नमस्कार। आज हम वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी WCL की एक नई आंतरिक अधिसूचना को समझने वाले हैं। अगर कोई WCL में अपने करियर में एक नया कदम उठाना चाहता है तो ये जानकारी उसके लिए बहुत काम की हो सकती है। तो बात करते हैं कि मौके कितने हैं। माइनिंग सरदार के पद के लिए कुल 181 रिक्तियां निकाली गई हैं। ये वाकई एक बड़ा अवसर है। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे WCL के 31 जनवरी 2026 को जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना से ली गई है। तो यहाँ बताई गई हर बात पूरी तरह से पुख्ता है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले जानेंगे कि ये अवसर क्या है, फिर पात्रता की शर्तें, आवेदन का तरीका, जरूरी तारीख और आखिर में चयन के नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अवसर आखिर है क्या। आइए इस भूमिका की गहराइयों में उतरते हैं। ये पद है माइनिंग सरदार का, जो TNS यानी टेक्निकल और सुपरवाइजरी ग्रेड C के तहत आता है। और सबसे अहम बात, ये मौका सिर्फ और सिर्फ WCL में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन कौन इस पद के लिए पात्र हैं? मजे की बात यह है कि यहां योग्यता साबित करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग रास्ते दिए गए हैं। तो देखिए, यहां 2 विकल्प हैं। पहला है अनुभव के आधार पर, जिसमें सरदार सर्टिफिकेट के साथ 3 साल का अंडरग्राउंड अनुभव जरूरी है। और दूसरा रास्ता डिप्लोमा वालों के लिए है, जिन्हें माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और ओवरमैन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। एक चीज पर ध्यान दें, गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ये दोनों ही रास्तों के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन ठहरिए, कुछ और भी जरूरी शर्तें हैं। सारे सर्टिफिकेट DGMS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी द्वारा जारी होने चाहिए। साथ ही ये अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों तरह की खदानों के लिए मान्य होने चाहिए। और इतना ही नहीं, चुने जाने पर 6 महीने की ट्रेनिंग भी पूरी करनी होगी। ठीक है, तो अगर कोई पात्र है तो अगला कदम है आवेदन करना। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो चलिए इसे ठीक से समझने के लिए इसके एक एक कदम को देखते हैं। ये इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा नियम है। इसे बिल्कुल गांठ बांध लें। अधिसूचना में साफ साफ लिखा है कि सिर्फ संवर्धन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा किए गए आवेदन ही माने जाएंगे। कोई कागजी फॉर्म नहीं, कोई ईमेल नहीं और कुछ भी नहीं। प्रक्रिया कई चरणों वाली है। सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके अपनी जानकारी जांचनी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म जमा कर देना है। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता। यहाँ से आवेदन आपके यूनिट इंचार्ज और फिर AGM से होते हुए हेडक्वार्टर पहुँचता है। ये एक चेन है जिसकी हर कड़ी मजबूत होनी चाहिए। और उस चेन में एक बड़ी शर्त भी है। आवेदन एरिया लेवल से आगे तभी बढ़ेगा जब किसी की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट यानी APR में कम से कम गुड की रेटिंग हो। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। इन तारीखों को कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि एक भी तारीख चूकी तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। समय सीमा काफी सख्त है। आवेदन 31 जनवरी को शुरू होंगे और सिर्फ 10 दिन बाद 10 फरवरी को बंद हो जाएंगे। यही तारीख पात्रता के लिए कट ऑफ भी है। इसके बाद यूनिट इंचार्ज को 15 फरवरी तक और AGM को 18 फरवरी तक आवेदन आगे भेजने होंगे। तो सारे आवेदन जमा हो गए। अब क्या? चलिए आखिरी हिस्से में समझते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे काम करती है और उम्मीदवारों को कैसे चुना और रैंक किया जाता है। WCL पैनल बद्धता या इन पैनलमेंट नाम की एक प्रक्रिया अपनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि वे योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर एक रैंक वाली लिस्ट तैयार करते हैं। यह सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक क्रम में बना हुआ पैनल होता है। अब यह सवाल मन में आना स्वाभाविक है। अगर 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवारों की योग्यता और वरिष्ठता एक जैसी हो तो क्या होगा? खैर, इस स्थिति के लिए भी नियम बनाए गए हैं। टाई को सुलझाने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया है और इसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि वैधानिक प्रमाण पत्र किसने पहले पास किया। अगर वो भी एक ही है तो नियुक्ति की तारीख देखी जाएगी, और अगर वो भी समान है तो जो उम्मीदवार उम्र में बड़ा है उसे प्राथमिकता मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और समय सीमा बहुत सख्त है। इसमें सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि हर कदम को कितनी सावधानी से पूरा किया गया है। तो हमने पूरी प्रक्रिया को पात्रता से लेकर चयन तक एक एक करके समझ लिया है। रास्ता साफ है। अब सवाल यह है कि क्या यह किसी के करियर का अगला बड़ा पड़ाव है
ये फैसला तो अब खुद ही करना होगा।